शनिवार को आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से रिहा हो गए। शहाबुद्दीन का काफिला सुबह भागलपुर जेल से निकला और देर शाम सिवान पहुंचा। जिस शहाबुद्दीन पर 1, 2 नहीं 25 से भी ज्यादा केस हो, उसके स्वागत के लिए जिस तरह से तैयारियां थी वो हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में दिवाली जैसा जश्न था। गांव में कल रात से ही जश्न मनाया जा रहा है। जेल से जमानत पर रिहा होकर घर लौटे शहाबुद्दीन के स्वागत में लोग फूलों से स्वागत कर रहे थे। शहाबुद्दीन के जेल से बाहर निकलते ही खौफ की भी वापसी हो गई है। मुजफ्फरपुर टोल नाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर में एंट्री के समय टोल नाके से शहाबुद्दीन के काफिले की सैकड़ों गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलती चली गई, लेकिन मजाल कोई रोक पाता। डर और दहशत ऐसी फैली हुई थी कि टोल प्लाजा का गेट फ्री में खोल दिया गया। ना तो टोल कर्मचारी थे, ना ही स्थानीय प्रशासन। किसी ने टोल वसूलने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। तो आखिर शहाबुद्दीन जैसे अपराधी को हीरो कौन बनाता है? बिहार के सिवान में जिस पिता ने अपने 3 बेटों को गंवाया, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसके डर को बांटने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन जिस शख्स को कानून कातिल मान चुका हो, उसके जेल से छूटने पर जश्न ऐसे मनाया जा रहा है। कौन आ रहे हैं? बहुत इंतजार के बाद वो घर आ रहे हैं। आप लोगों को थैंक्स कह सकते हैं। इससे ज्यादा कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया। 11 साल कम गिने हैं। हम अपने गांव 13 साल बाद जा रहे हैं। ये कैसा सुशासन जहां खौफ की खुली परेड निकलती है। मेरी जो छवि है, छवि समेत लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? ये कैसा सुशासन जहां एक हैवान भगवान बन जाता है। सिवान के लोग भगवान मानते हैं, बिहार के लोग भगवान मानते हैं उनको। कौन आपके गांव में आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटे अपराधी मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक खौफ वाली खुली परेड है। 300 गाड़ियां और 1000 से ज्यादा समर्थकों के साथ जेल से सिवान के लिए निकले शहाबुद्दीन के काफिले ने 2 युवकों को घायल कर ये संकेत दे दिए कि सिवान में खौफ और जुर्म का जंगल राज लौट आया है। हमारे अंदर नहीं, पूरे गाँव के अंदर, जवार के अंदर खुशी है। जो न्याय मिला वो उचित नहीं था। हमको भरोसा था न्याय पर, न्याय होगा, लेकिन न्याय हुआ नहीं। न्यायालय से भी भरोसा हमको हो गया। अब भगवान पर भरोसा है। अब आगे भगवान जाने क्या होगा। ये चंदा बाबू हैं, वो पिता जिनके 3 बेटों के कत्ल का गुनहगार मोहम्मद शहाबुद्दीन है। चंदा बाबू के बेटे राजीव रोशन की हत्या के मामले में ही शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। चंदा बाबू की पत्नी यानी राजीव की मां भी दहशत में है, लेकिन शहाबुद्दीन की मां बेहद खुश है। नजर से हमारा ये ख्याल रहा है, हम नजर से ना देखो, दुनिया से चल जाए। पूरा विश्वास बना है कि अब देख लेंगे। हाँ, हम देख लेंगे। अभी भी हम लोग का डर है, बाहर नहीं, उनका वेद हो चुका है, उसके साथ बाहर निकलने वाले हैं। अभी भी हम लोग को भय लगा हुआ है। हमें तो न्याय नहीं मिला, लेकिन भगवान की तरफ से उनको भी न्याय मिलेगा। हमें भगवान पे भरोसा आप करती हैं? भगवान पे भरोसा वही करेंगे। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन पर सवाल उठ रहे हैं। शहाबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद राजदेव रंजन की पत्नी भी डरी हुई हैं, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी खुशी से झूम रही है। बहुत खुशी है, और हमें ही नहीं है, पूरे जिला वासियों को बहुत खुशी हो रही है। बहुत इंतजार के बाद वो घर आ रहे हैं, और खासकर अपने गांव तो वो 13 साल के बाद आ रहे हैं। और खौफ का माहौल तो सिवान में कायम हो चुका है। आज 3 दिन पहले से ही, जिस दिन से शहाबुद्दीन के बेल की खबर आई, उसी दिन से सिवान में एक खौफ का माहौल है। जेल से 11 साल बाद सिवान और 13 साल बाद अपने गांव
प्रतापपुर आए शहाबुद्दीन की जमानत पर बिहार की राजनीति गर्म है। शहाबुद्दीन ने जेल से छूटते ही लालू की जय कर नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। विपक्ष का आरोप है कि लालू नीतीश की वजह से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ सके, जबकि नीतीश के पास न विपक्ष के सवाल का जवाब है और न ही शहाबुद्दीन के दावे की काट। शहाबुद्दीन का बयान है कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, इस सब में कोई प्रतिक्रिया की चीज है? अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण है। ये लालू और नीतीश दोनों की मिली भगत का परिणाम है, अन्यथा उनको हाईकोर्ट से बेल नहीं होता।